अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अर्रैहान की तजवीद सीरीज में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आइए देखते हैं आज के सबक नंबर 23 में हम कौन सा कायदा और कौन सा मखरिज सीखते हैं। आज हम सीखेंगे तजवीद के सेक्शन में, तजवीद के हिस्से में कायदा नंबर 22 और वो है वक्फ वल इब्तिदा। इस सिलसिले में ये होता है कि ऐसा वक्फ जिसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, जिसके बाद आपने पढ़ना है। आपको जैसे हमने एक वकूफ़ आमा पढ़े थे ना कि कहाँ कहाँ रुकना है, हमें हरूफ दिए गए थे। अब ये जो है वक़्फ़ुल वल इब्तिदा मीन्स कैसे रुकना है। अब हमें पता तो चल गया कि ठीक है जी, अगर जीम है तो हमें रुकना है, या चॉइस है चलो हमें रुकना है उस पे, या मीम पे रुकना ही है। जब हम मीम की अलामत देखें तो हमें रुकना ही है। तो वहां पर कैसे रुका जाए? एक एक हर्फ होगा ना, एक लफ्ज होगा, कलीमा होगा, उसके आखिरी हर्फ पे हमें रुकना होगा। तो वहां पर कैसे रुकेंगे? क्योंकि वहां पर रुकने के मुख्तलिफ कायदे हैं। तो हम देखते हैं आज का पहला कायदा, देखते हैं वक्फुल इब्तिदा का अल-हज़्फ। अच्छा, उस पे जाने से पहले हम वकूफ देख लेते हैं कि किस किस्म के वकूफ होते हैं। एक तो हमने वकूफ पढ़े मीम, किले, सिले, जीम, एन ला, एन ता, एन जा, एन सीन और वक्फ और सब। और जो है हर्फ पे रुकने वाले जो होता है वक्फ जो हम करते हैं, वो आखिरी हर्फ जो होता है उस पे रुकते हैं। तो वो कैसे रुकते हैं उस पर? उसके पर ऊपर रुकने से पहले हमको ये देखना है कि उसकी हरकत कैसी है ना। किस किस किस्म के हर्फ होते हैं जिन पे हम रुकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक जगह हम पढ़ रहे हैं और वो हर्फ जो है उस पे रुकना है। अब वो हर्फ जो है उस पे हरकत भी हो सकती है, जेर जबर पेश, सुकून वाला भी हो सकता है, हरूफ मद भी हो सकता है, अलिफ वाव या जो है वो साकिन आ सकते हैं, तनवीन हो सकती है, दो दो जेर, दो पेश, दो जबर, शद्दा वाला हर्फ भी हो सकता है वो, और एक गोलता जो है अत्ता उत्तानीस जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है, और गोल हा भी हो सकता है, अलिफ मकसूरा भी हो सकता है, और सक्ता भी हो सकता है। उसके ऊपर सक्ता लिखा हो सकता है ना, जो हमने अब ये डिस्कस कर लिया था। तो अलिफ मकसूरा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अलिफ मकसूरा जो है वो इस तरह जो है ये या की शक्ल में लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन इसके नीचे नुक्ते नहीं होंगे। ठीक है, ये अलिफ मकसूरा, मकसूरा होता है टेढ़ी मेढ़ी चीज, टूटी हुई चीज। तो अलिफ मकसूरा कैसे कहेंगे? इसमें तो अलिफ नजर ही नहीं आ रहा। तो बात ये है कि अलिफ कैसा होता है? अलिफ सीधा होता है ना, एकदम स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है। कैसे? बिल्कुल ऐसे होता है अलिफ। ठीक है, अच्छा, अब अलिफ सीधा होता है तो मकसूरा टूटा हुआ कैसे होगा? टेढ़ा मेढ़ा कैसे होगा? ऐसे होगा, देखिए, यूं 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 यूं, ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसे ही होगा ना। देखिए, यहाँ कर लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। अलिफ सीधा हमें नजर आता है जो, और ये कहा जाता है मकसूरा, अलिफ मकसूरा इसको कहा जाता है। तो ये हुआ, ये सीधा था लेकिन ये टूट गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया ऐसे। अगर इसी को हम जो है वो सीधा कर देंगे, समझे, सीधा हो गया, खड़ा हो गया, तो ये अलिफ बन गया। इस तरह का हो गया तो ये मकसूरा हो गया। इसीलिए इसके नीचे दो नुक्ते नहीं होते। अगर इसके नीचे दो नुक्ते होंगे तो वो या होगा।
क्योंकि अलिफ में 2 नुक्ते होते हैं, ऐसे होता है अलिफ नहीं ना। तो वहां से फिर आप देख लीजिएगा कि अगर या खाली ऐसे लिखा हुआ या की शक्ल का होगा तो वो क्या होगा, अलिफ मकसूरा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि अलिफ मकसूरा बहुत आते हैं और हमें जो है उससे वास्ता पड़ता है। तो अलिफ मकसूरा पे भी हमारे बहुत से स्टॉप आते हैं। तो याद रखना है कि जब 2 नुक्ते नहीं हैं तो वो क्या है, अलिफ मकसूरा है। ठीक है, चले अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये जान लिया कि जो हरूफ, किसी हर्फ पे जब हम रुकेंगे तो वो इनमें से कोई एक हर्फ होगा, इस किस्म में से किसी कोई एक किस्म होगी। चले, कुरान में वक्फ करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, अगर हम किसी मुतहरिक हर्फ पे रुक कर वक्फ करना चाहते हैं तो इसके 3 तरीके हैं। एक कौन सा है, अल हज़्फ। हज़्फ हम कहते हैं ना, हज़फ कर दिया, मिटा दिया, उड़ा दिया। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। फिर क्या आता है दूसरे नंबर पर, अथबात, साबित से है, साबित रखना, कायम रखना, वैसे का वैसे रखना। फिर आता है नंबर 3 पे अल इब्दाल। तो ये जो है बदल से है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज। तो अल बदल का मतलब है तब्दील कर देना, बदल देना। तो इन तीनों में से हम जब भी हम रुकेंगे तो इनमें से एक कायदा लगाएंगे, लेकिन हमें फिर पहचान होनी चाहिए कहाँ पर हमें अल-हज़्फ करना है, कहाँ पर इस्बात करना है, कहाँ पर अल-इब्दाल करना है, कहाँ पर एक जो हम रुकते हैं उसको क्या मिटा देना है, उसको कैसे मिटा देना है, उस पर कौन सी चीज़ मिटानी है, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ तब्दील करनी है, ये सब हम इंशाअल्लाह व ताला जानेंगे, लेकिन बहुत आसान तरीके से। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जाऊँगी, सिर्फ थोड़ा-थोड़ा बताऊँगी ताकि आप कम से कम इसको समझना शुरू कर दें। अब कायदा नंबर 1 जो है वो वक़्फ़ का, वो है अल-हज़्फ। वक़्फ़ करने वाले हर्फ की हरकत को मिटाकर सुकून लगा देना। कितनी आसान बात है और ये हम करते हैं, है ना? ये तो हम आम करते ही हैं। देखिए कैसे। वक़्फ़ वाले हर्फ को साकिन किया जाएगा। अगर हम किसी ऐसे हर्फ पे रुकते हैं जिसपे सिर्फ ज़ेर ज़बर पेश है और दो दो तनवीन है, तो सिवाय 2 ज़बर के अगर ज़ेर की और पेश की तनवीन है तो हम क्या करेंगे, उस वाले हर्फ की हरकत को उड़ाकर क्या हज़्फ करके उसकी जगह पर सुकून लगा देंगे। देखिए, ये है ना अलिफ का जो आ गया फ़तहा, अलिफ का सॉरी जो फ़तहा है किसी हर्फ का वो हटा देंगे, जो पेश है उसको हटा देंगे, और अगर तनवीन है ज़ेर की 2 तो उसको मिटा देंगे, हज़्फ कर देंगे, 2 पेश हैं तो उसको हज़्फ कर देंगे, लेकिन 2 ज़बर वाली जो तनवीन होगी वो उसमें नहीं आएगी, वो दूसरे कायदे में आएगी। ठीक है? तो ये जो है ये हमने याद रखनी है बातें, और इन सब को मिटाकर इन सब जो है जो हरकत होंगी, हरकतें इनको मिटाकर हम सुकून लगा के वहां पर रुक जाएंगे। एक लफ्ज है या कलिमा है उन्जिला। लाम पे क्या है, लाम पे हमें क्या नजर आ रहा है, जबर। अब मुझे इस पे रुकना है तो मैं क्या करूंगी, लाम पे से जो फतहा उसका जबर होगा उसको उड़ाकर हज़्फ करके मैं क्या करूंगी, सुकून लगा दूंगी। उन्जिल, उन्जिल, उन्जिल। ठीक है, फिर है अगर मुझे ऐसे हर्फ पे रुकना, हर्फ पे रुकना है जिसपे बम्मा है, जिसपे पेश है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पेश को उड़ा दूंगी। ठीक है, मैं पेश को उड़ाकर उसको हज़्फ करके मिटाकर मैं उस पे सुकून लगा दूंगी। फिर एक हर्फ पे मुझे रुकना है जिसपे जेर है, जेर को क्या करूंगी, जेर को भी सेम ही करूंगी। क्या करूंगी, जेर को मिटाकर सुकून लगा दूंगी।
अस्हाबु, अस्हाबु, मुझे इस पे रुकना है, कैसे पढ़ूंगी? अस्हाब, अस्हाब। अब हम मैंने बा को यहाँ पर तो उस पे पेश थी, यहाँ पर मैंने उसको सुकून देकर क्या किया है, उस पे वक्फ किया है। तो इसको मैं फिर कलकला पढ़ूंगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कलकला के चैप्टर में कि वहां पर जब भी हमें जो है हम कोई भी हर्फ पे जब हम रुकेंगे और उसके ऊपर कोई भी हरकत होगी और हम उसको जब डिलीट करेंगे, उसको हम हज़्फ करेंगे, तो फिर हम उसको सुकून देंगे, तो वो आर्ज़ी सुकून होगा, उस पे भी हमें क़लक़ला करना होगा। तो यहाँ पर भी हम क़लक़ला करेंगे, अस्हाब अन्नासी। इसको रुकने के उसमें कैसे पढ़ेंगे? वक़्फ़ करने की सूरत में अन्नास। अब हम जो है वो तन्वीन की मिसालें देख लेते हैं। नज़ीरुन, नज़ीरुन, और मुझे रुकना होगा तो मैं कैसे रुकूंगी? नज़ीर, नज़ीर। आगे देखते हैं। यौमिन, कसरतें, दो, दो जेर की मिसाल यौमिन। क्या इसको भी हज़्फ करेंगे? बिल्कुल, इसको भी हज़्फ किया जाएगा और दो पेश को भी हज़्फ किया जाएगा। यौमिन, यौम, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने देखा है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि एक पेश पढ़ते हैं और एक ज़ेर पढ़ते हैं रुकने के सूरत में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ इसके बाद वाओ साकिन हो, उसके बाद या साकिन हो, तो फिर नदीरी करके पढ़ेंगे, यौमी करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके बगैर जब इनके वो मद नहीं है, जैसे मद्दुल हरूफ नहीं है, तो हम फिर दोनों पेश को और दोनों ज़ेरों को जो है वो उड़ा देंगे, हज़्फ करके उसकी जगह सुकून के साथ पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जब हम ज़ेर ज़बर पेश और तनवीन जो है पेश की तनवीन और ज़ेर की तनवीन पे जब रुकते हैं, तो हमने इन सब हरकतों को जो है वो हज़्फ कर देना है, हटा देना है, मिटा देना है और उसकी जगह पर हमने सुकून लगाना है और फिर सुकून के साथ उसको पढ़ना है। अब दूसरा क्या है? इसी हज़्फ में दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा जो हमने काम करना है, अगर हमने हा पे रुकना है, ठीक है? हा, कौन-सा वाला हा? ये गोल वाला हा, ये वाला। ठीक है? जब ये अलहदा लिखा होता है तो इस तरह होता है और जब किसी हर्फ के साथ में आता है तो इस तरह लिखा होता है। ठीक है? अब अगर हमने हा मुतहरिक पे रुकना है तो क्या करेंगे? वक्फ करने पर हर्फ हा की हरकत को मिटाकर हा पर सुकून लगाकर पढ़ा जाएगा। सिंपल, वैसे ही। अलग इसलिए बताया जा रहा है कि इंसान जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल वो, क्योंकि ये कुरान पढ़ने का मामला है ना, तो इंसान समझता है अच्छा ये तो हाँ आ गया, अब इसमें क्या करना है, इसको भी वैसे ही करना है जी। इसको भी वैसे ही करना है, इसकी भी हरकत को, जो भी हरकत होगी हाँ पे, अगर हम रुक रहे हैं गोल हाँ पे, तो क्या करेंगे, उसकी हरकत को हटा के उस पे सुकून लगा देंगे। इंदहु, इंदहु, रुके तो इंदह, इंदह, कफ़ैही, कफ़ैह, कफ़ैह, मवाज़ीनुहु, मवाज़ीनुहु, मवाज़ीनुह, मवाज़ीनुह, यहफ़ज़ूनहु, यहफ़ज़ूनहु, यहफ़ज़ूनह, यहफ़ज़ूनह। इसमें एक एहतियात आपने ये करनी है कि जब आपने हा को साकिन पढ़ना है तो हा साकिन की आवाज आनी चाहिए आखिर में, ऐसे नहीं पढ़ना। आइंदा कफ़ै मवाजीनु यहफदूना,
हा किधर गया, साउंड ही नहीं कर रहा, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, हक देना है। तजवीद क्या है? हर हर्फ को उसका हक देना और उसकी सिफात के साथ उसके मखरज से सही अदा करना। तो ये क्या है? हु, आइंदह, आइंदह। आपको आवाज आ रही है ना मेरे हा की? इस तरह पढ़ना है, ठीक है? और इसको इग्नोर नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। चलें आप इसको और तरह से एक रिपीट इसका कर लेते हैं, दोहराई करते हैं इस कायदे की। हमने लफ्ज पढ़ा अभी आइंदहु, ठीक है? अब यहाँ पर ये लफ्ज है आइंदहु, उसी को देख लेते हैं। आइंदहु को क्या होगा जब हम रुकेंगे? किस पे रुकेंगे? हा पे। तो हा पे रुकेंगे तो क्या होगा? हमने क्या करना है? उसकी पेश को उड़ा दिया और फिर क्या किया? कैसे पढ़ा? आइंदा। कैसे? हा पे सुकून लगा के, ठीक है? तो इस तरह से हमने हा को पढ़ना है। अच्छा, अब एक और चीज, हमने हरकतें मिटा दी, लेकिन ऐसे भी हरूफ आएंगे, जो हरकतें आएंगी जो तशदीद के साथ होंगी, जो शद्दा के साथ होंगी, तो उनको क्या करना है फिर? उनके साथ क्या मामला करना है? देखते हैं। नंबर 3, तशदीद शद्दा वाले हर्फ। तशदीद वाले हरूफ की हरकत को हज़्फ करेंगे और इस हर्फ की तशदीद बाकी रहेगी, जिसको जोर देकर पढ़ा जाएगा। तशदीद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि क्योंकि हमको सुस्ती आती है ना शद्दा को जोर दे के पढ़ने में, तो हम कहें अच्छा चलो ठीक है, ये तो हरकत तो उड़ाते हैं, इसको भी उड़ाना है साथ में। नहीं, शद्दा कभी, तशदीद कभी नहीं उड़ेगी। दोहराइए मेरे साथ, तशदीद कभी नहीं उड़ेगी, कभी नहीं हज़्फ होगी, कभी नहीं मिटेगी। ये अपनी जगह कायम रहेगी। इसके ऊपर फतहा, दम्मा, कसरा, फतहातीन, दम्मातीन, जो भी हमने मिटाना मिटा देंगे, लेकिन शद्दा को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? शद्दा को कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही रखना है। अब मेरे ख्याल से आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? हम बच्चों को डांटते हैं ना, ये चीज यही नजर आनी चाहिए मुझे। उसी तरह से ये श्रद्धा है ना, इसको यही रहना चाहिए, इसको हिलाना नहीं, इसको मिटाना नहीं। और हम मिटाते हिलाते कैसे? हम पढ़ते ही नहीं, सुस्ती कर जाते हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसको आगे हम मिसालों से। हरूफ देखते हैं कौन कौन से हैं जिन पे शद्दा है, और हम रुक के देखेंगे, चेक करेंगे कि उन पे कैसे रुकना है, और हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तब्बा, तब्बा, फक़ल्लुन, मस्सी, हज्जु, जन्नुन, ठीक है? अब हमने रुकना है इस बा पे जिस पे तशदीद है और ऊपर उसके जबर है। तब, तब ऐसे पढ़ेंगे, कंटिन्यू रुकेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तब, तब, तब। क्या चीज है इसमें? एक तो उसमें तशदीद है, और क्या चीज है? शाबाश बताएं मुझे, क्या है? हाँ, इसमें कलकला है, ये कुतुब जदिन का लेटर है। तो जब हमने इसको साकिन किया है तो इस पे लाजिम कलकला का जो है वो रूल लगेगा। तब, तब। दूसरा देखते हैं, फक़ल्लुन, फक़ल्लुन। इसको कैसे पढ़ेंगे? फक़ल, फक़ल, फक़ल। अब इसको फक़ल नहीं पढ़ेंगे, तल, तल ना, लाम को मोटा करेंगे। फा, 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 फा भी लाइट होगा। फक़ल, फक़ल। इसको फतल पढ़ के नहीं निकल जाना, फतल और आगे निकल गया ना, फक़ल, फक़ल। फिर मस्सी, मस्सी को कैसे पढ़ेंगे? मस, मस, मस हुआ, मस हुआ बगैर तशदीद के, मस
बगैर तशदीद के। मस क्या हुआ? तशदीद के साथ। हज्जु, हज्जु रुकना है। हज, हज, हज। यहाँ पे भी कौन सा कायदा लगेगा? जीम है। कुतुबुन जदिन, यस, यहाँ पे कौन सा कायदा आएगा? कलकला। फिर जन्नुन, इसको कैसे रुकेंगे, पढ़ेंगे? जन, ऐसे नहीं, जन, ये सिर्फ नून साकिन किया है हमने। जन, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो ये था हमारा तशदीद वाला जो कोई लेटर है, हर्फ है जिस पे हमने रुकना है, उस पे हमने कैसे रुकना है। प्रैक्टिस करते हैं कुरान में से 2-3 आयत के साथ। देखिए, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीह, ये कौन सी मिसाल है? देखिए, हा आया, उसके साथ में क्या था? जेर थी, हमने उसको उड़ा के हा को साकिन किया। व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनीह। ये हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और यहाँ पर जो है वकूफ का जो था सेगमेंट वो पूरा होता है, हिस्सा पूरा होता है। आपने अपनी तिलावत में निशान लगाने हैं। आज का जो कायदा आपने पढ़ा, आपको अंडरलाइन कर लीजिएगा और देखिएगा श्रद्धा वाले लफ्ज को जो होंगे उनको अंडरलाइन कीजिएगा और फिर पूरे अपने शऊर के साथ में इस कायदे की प्रैक्टिस कीजिएगा। मखारिज, मखरिज की तरफ चलते हैं। लिसान नंबर 5, मखरिज अभी भी हमारा जारी है। हम जुबान अल-लिसान के मखरिज पे हैं अभी, और हमने ये पढ़ा था और हमें पता है, अब पता होना चाहिए कि 10 मखरिज हैं जुबान में और उनसे 18 हरूफ निकलते हैं। यहाँ मैंने देखें सेट बना दिया आपके लिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में शायद आपको बताया था कि इन 3 के जो हैं 4 सेट हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक सेट जो ये है वसतुल लिसान हमने पढ़ लिया, और बाकी के ये 3 देखिए यहाँ पर हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो 2-2 मखरिज जो हैं ये उनको मैंने अलहदा कर दिया। एक्चुअली ये मुझे चार्ट नजर आया था कहीं इस तरह लिखा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो ये जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आपको जानने में आसानी होगी मखरिज। तो चलें देखते हैं आगे वाला मखरिज कौन सा है। आज हमें जो मखरिज करना है वो है ता, दाल और पा का मखरिज। और हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जो था वो पा और दाल का मखरिज कर लिया था। आज जो है हम इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह अगले वाला उसका हर्फ करेंगे। तो तरफुल लिसान को अगर हम इस वे से देखें तो मखरिज रा हम कर चुके, मखरिज नून हम कर चुके, और मखरिज का, दाल और ता हमारा जारी है। कौन सा मखरिज जारी है हमारा? बताएं। पा, दाल और ता। अब मखरिज ता जो है वो वही है जो पा का और दाल का था। इन तीनों का एक ही मखरिज है। जुबान की नोक का ऊपरी हिस्सा या ऊपरी हिस्सा जब सामने के 2 दांतों और इसके मसूड़ों की लाइन से लगे, जबकि जुबान का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ हो। देखिए यहाँ पर क्या है? नीचे जुबान, और कौन से सेम मखरिज की जुबान नीचे थी? दाल। और किस में ऊपर थी? क़ा में। क़ा में क्यों ऊपर थी? इसलिए कि वो भारी पुर पढ़े जाने वाला हर्फ है। अत्ता की मिसालें देखते हैं। नंबर 1 मिसाल है
اشتروا الضلالة اشتروا الضلالة وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح. देखते हैं हम ता की अदायगी में जो हम गलतियां कर जाते हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर एक, क्या करते हैं उसको मोटा पढ़ना। अगर इसके बाद मोटा हर्फ आ जाए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नेचुरल बात है और इसको कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को कॉन्शियसली अपने दिमाग से, अपने होश से ध्यान रख के अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्योंकि एक चीज़ होता है जानना, अवेयरनेस। तो अभी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब आपने ये काम नहीं करना। जो लाइट, जो बारीक हरूफ हैं उनको मोटा हर्फ नहीं, उनको मोटा करके नहीं पढ़ना, जबकि उनके बाद या पहले मोटा हर्फ हो। आप उसको पहले ही अंडरलाइन कर लें। एक तो पेजेस में आप ऐसा कीजिए, सफ़ों में, फिर इंशाल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये गलती नहीं करेंगे। इसको कैसे पढ़ना चाहिए? अफ़तक़ 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 त प त प, क्योंकि ता लाइट है और क़ हेवी है। अफ़तक़ अफ़तक़ अफ़तक़, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं? अफ़तत अफ़ततमऊन अफ़ततमऊन, इसको कैसे पढ़ना है? अफ़ततमऊन अफ़ततमऊन। ओके। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? हम्स को बढ़ाकर अदा करना, ख़ुसूसन आयत के इख्तिताम में। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, जैसे एक तूफान आया हुआ है, टोर्नेडो आया हुआ है, ऐसे नहीं करना। एक बहुत ही प्यारा सा छोटी सी हवा निकालनी है जो खूबसूरती पैदा करे ता में, ना कि ये लगे कि सारी चीजें उड़ गई वहां पे रखे हुए। ऐसे नहीं पढ़ना। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत रत रत रत, बस रत बहुत ज्यादा। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत सुय्यिरत सुय्यिरत। ओके। तो ये थी हमारी, जो था आज हमारा एक जो सेट है वो पूरा हो गया, फ़ा, दाल और ता का, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इंशाल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह अगले प्रोग्राम में दूसरा सेट शुरू करेंगे और जानेंगे उनके मखरिज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें अपनी किताब को खूबसूरत पढ़ने की तरफ तौफीक अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।